अब तक का सबसे बेहतरीन शो जो आप समझते हैं कि यार ये मुझे मजा आया कि यार ये मैंने बड़ा शानदार काम किया, वो चाहे पॉडकास्ट है, चाहे रोड शो है, चाहे ट्रांसमिशन किया तो है वो, मैं बार बार उसके बारे में थोड़ा सा कम बात करता हूँ। वो एक नेकी है, वो बताता इसलिए हूँ कि लोग वो नेकी कर सकते हैं, छुपाता इसलिए हूँ कि कहीं ये ना हो कि शोखी बन जाए, तो इसलिए मैं उसके बारे में थोड़ा सा ना वो रहता हूँ। वो ऐसे है कि हमने किसी की मदद की और ऐसी मदद की कि वो टीवी पे भी दिखाई है। चलो उसके बारे में एक दूसरी के बारे में आपको बता देता हूँ कि हम अंदरून शहर में ना बरसात का मौसम था, घर गिरे थे, कुछ छतें गिरी थी, तो गवर्नर थे अपने जिनसे वो हैं सरवर साहब, चोई सरवर साहब, वो वहाँ पर गए, तो हम भी वहाँ चले गए। अब मेरा तरीका ही होता है, मैं बड़े आदमियों के पीछे होता हूँ, मतलब मैं कभी उनसे सलाम दुआ करके आगे आगे नाल चलना पसंद नहीं करता। मैंने कैमरा ऑन किया और मैं उनके पीछे पीछे बता रहा था कि गवर्नर साहब अभी इस गली में घुस रहे हैं, प्रोटोकॉल चेक करें, लोग चेक करें, गवर्नर साहब आप यहाँ गरीबों से मिलने जा रहे हैं, इतनी बड़ी गाड़ी पीछे खड़ी की हुई है और वो आगे खड़े होके बातें कर रहे हैं। इस तरह मैं रिपोर्टिंग कर रहा था। रिपोर्टिंग करते करते हमें घर में भी चले गए। गवर्नर साहब गली से करते करते छोटी गलियों में अपनी बड़ी लैंड क्रूजर लेके आए हुए थे, वो लैंड क्रूजर लेके निकल भी गए, प्रोटोकॉल भी लगा। इतने में अम्मा जी ने मुझे आवाज़ दी, वे बट मैं पीछे मुड़ के देखा, मैं कहा जी माँ जी। उन्होंने कहा वो मैनू गवर्नर ना मिलना सी, मैनू गवर्नर ना मिलना सी। मैं कहा माँ जी, मैं हाथ फड़िया, मैं आगे ले गया तो गवर्नर जा चुका हुआ था। फिर अम्मा जी ने जरा दुखी होना शुरू हो गई, रोना शुरू कर। मैं की होया? उन्होंने कहा पुत्र मेरा घर डिग्गा है ते मैं बड़ी परेशान हाँ, तो मैनू वो घर जड़ा ना वो मेरी छत जी वो डिग गई है। मैं कहा चलाओ मेरे नाल। मैं अम्मा जी के साथ अम्मा जी की छत, वहाँ कोई 1.5 मरले का घर था, 1.5 मरले का घर होगा, उसकी तकरीबन आधे मरले के ऊपर एक फ्लोर पड़ा हुआ था और आगे ना टूट सारी जगह गिर गई हुई थी। वहाँ अम्मा जी ने ना एक छोटी सी टीन के डब्बों में ना चुग्गियाँ डाली हुई थी, चुग्गी सी डाली हुई थी, उसके अंदर वो रहती थी, वहीं उनका टॉयलेट था, वहीं वो सारा कुछ वहीं था, वो बाहर ही रहती थी। सर्दी गर्मी उन्होंने बारिश में वो टीन की छत के नीचे रहना था, बेटा उनका अंदर रहता था। मैं जब वो देखा तो एक दफ़ा ना बंदे का दिल पकड़ा गया। बुजुर्ग थी ना, अपनी माँ याद आ जाती है। फिर मुझे एहसास हुआ, मैं अगर रब ने झुग्गी चा के माई की गल सुन ली, रब शायद मस्जिद में ना मिले, अम्मा जी की झुग्गी में रब मिल गया कि अम्मा जी के पीछे इस तरह बंदे पहुंच गए। फिर करना क्या हुआ, मुझे ये हुआ कि मुझे अल्लाह ताला ने भेजा यहाँ पे, वो गली के अंदर जाके घर था, मुझे अल्लाह ताला ने भेजा मुझे। जब मैं पहुंच गया फिर मैंने सोचा क्या किया जाए। फिर हमारे यार दोस्त थे कुछ, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, उनका नाम है मियाँ काशिफ, मियाँ काशिफ साहब हैं, बड़े अच्छे भाई हैं दरून शहर से। उनको मैंने रिक्वेस्ट की, मैं कहा मियाँ साहब, ये उनके बड़े भाई हैं मियाँ साकिब, मियाँ काशिफ छोटे भाई हैं, मेरे भाइयों बड़े भाइयों की तरह। उन्होंने मुझे कहा कि यार ये क्या करना है। मैं कहा आप बताएं। उन्होंने कहा क्या करना चाहते हो। मैं कहा जी, अभी उन्होंने मुझे कहा हुआ कि बताना नहीं है तूने, लेकिन मैं आज ये भी बता रहा हूँ कि किसी की नेकी है वो नहीं जानी चाहिए। मैं कहा जी इसका ना लेंटर डलवा दें, एक छत डलवा दें, एक मरले की। भाईजान ईद से पहले पहले ना छत डल गई, वाह, पूरी छत हो गई, कंप्लीट हो गई, उसका वो प्लस्तर श्लस्तर हो गया, ईंटे के साथ छत, एक छत जो सी है ना वो प्रॉपर वो डाल दी गई, पूरी हो गई। अब जब छत डली है तो मुझे वॉल सिटी वालों का फ़ोन आया कि यार ये छत तुमने डाल दी है, तो हमने भी ये अप्रूव करवा लिया था। मैं कहा आप तो लेट हो गए, हमने तो डाल दी। उन्होंने कहा छत तो क्या करना है, तुम एक काम करो, इसके पैसे ले लो हमसे, जितने की तुमने छत डाली है, लेंटर के पैसे हमसे ले लो क्योंकि ये अप्रूव है। मैं कहा अप्रूव क्या है। उन्होंने कहा एक लेंटर डालना है। मैं कहा इसके ऊपर डाल दें। मैं कहा इसके बच्चे हैं अम्मा जी के, वो आ जाएंगे। तो उस हमने 2 स्टोरियां डाल दी, उनकी बेटी वगैरह बच्चे सारे वहाँ पर। अब दूसरा जब अम्मा जी से मिलने गए, घर देखा, लेंटर पड़ा देखा, बड़ी खुश हुई, टीवी पे भी दिखाया तो वो अम्मा जी बड़ी खुश थी। फिर उन्होंने मुझे जहन में एक बात आ गई कि गवर्नर को मिल नहीं सकी थी। हमारा शो था गवर्नर के साथ, जोई सर्वर के साथ, हमने ईद की रिकॉर्डिंग डन की थी। मैं अम्मा जी को गाड़ी को बिठा के गवर्नर के घर ले गया, उनको पूरा गवर्नर हाउस दिखाया। गवर्नर हाउस दिखाने के बाद गवर्नर साहब से मिलवाया, गवर्नर साहब ने भी सिर मथा चुमिया उन्होंने। फिर गवर्नर साहब ने थोड़े पैसे दिए, वो भी हमने उनके घर के ऊपर अंदर उसकी जो उसमें आए थे लागत उसमें लगा दी है। तो ये कि हुआ कि फिर मुझे जब वो अम्मा जी गवर्नर से मिलके खुश हुई, वो इस तरह हुआ, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। मुझे ऐसा लगा कि यार ये हो सकता है। फिर उसके बाद इसी तरह एक घर और गिरा हुआ था, हम वहाँ पहुँचे, वहाँ छत गिरी हुई थी, हमने पहुँच गए। मैंने भी इसी तरह 3-4 दोस्तों को फ़ोन किया, ताजर थे, उन्होंने पैसे भेजे 50-50 हज़ार, वो 4 लोगों ने भेजे, 2 लाख बना, 2 लाख उनको पकड़ा दिया कि ये लो ये छत गिर गई है, इसको ठीक कर दो। ऐसे करके हमने 3-4 जगहों पे ना, फिर इसमें मुझे बड़ा मजा आना शुरू हो गया, छोटी सी नेकी की तरह। बच्ची की शादी है, किसी के साथ मिलके उसके लिए
काम कर दिया, खुद कर दिया, अपनी जेब से कर दिया। जब हम ये सारा कुछ करते रहे तो दिल को बड़ा सुकून हुआ। आजकल हम थोड़ा सा रुके हुए हैं क्योंकि आजकल सिचुएशन जो सी है वैसे ही अजीबो-गरीब हुई भी है, तो आजकल नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कर रहे थे, तो ये मेरे लिए बड़ा खुशी की बात माशाल्लाह थी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने इसमें बड़ा मुझे जज़ाए खैर दे, कबूल करे। ये अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया ना, तो मैं वहां पहुंच गया। मुझे मेरी वो ना, उससे पहले मेरा घर का लेंटर नहीं डाल रहा था, थोड़े से पैसे लगने थे। जब वो अम्मा जी का लेंटर डल गया ना, मैं अपने लिए पैसे जोड़ रहा था, तो अम्मी मेरी कहती हैं कि अपना लेंटर भी पाला। मैं कहा मैं पाया, मैं कहा रब ने पाया, मैं नहीं पाया, अपना नहीं पाड़ा। अम्मा जी का डल गया, अपना नहीं डल रहा, डल ही नहीं रहा ना, कैसे डलेगा जब तक रब का हुक्म नहीं होगा। तो उसका हुक्म होगा, उसकी मर्जी होगी तो सारा कुछ होगा। वो मैं नहीं कर रहा था। वो आप समझे ना, मैं ताकतवर हूँ या मेरे हाथ में सारा कुछ है, नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं सिर्फ एक वसीला था जो वहां तक गया और जो दूसरे लोगों को वहां लेके वहां तक पहुंचा। वाह बस। वाह वाह, क्या बात है। अल्लाह आपको मजीद तौफीक दे इस तरह के काम करने